बताइए महीना लेके बाहू दशा
सजनों, मेरा ही घर कहा तो नगर गुजरात। पिता का नाम है राजा उग्रसेन, माता की नाम है रानी मैना। सजनों, 3 पन बीत गए माता और पिता की, न कोई पुत्र हुआ न पुत्र। एक चौथापन की अवस्था में जाकर एक ईश्वर की दया से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा होना। सॉरी, घर में बहन की नाम है माता राम ने रखी है। ये सती वीरवान अब हमरे के ये नमवा यही माता सजनों, सूरी घर में माता पिता ने नाम रखे ये राजा को पहचान। एक समय की बात, जब यह बचपन से असियान हुआ, संसारों में मैं देख रहा हूं कि देश देशों का राजा गणों सभी जाते हैं जंगल शिकार खेलने के लिए। सज्जनों, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं जंगल शिकार खेलूंगा। मैंने गया अपनी माता के पास,
माता के कहा, माता राम, मैं संसार में देख रहा हूँ ये राजा गण सब सभी जाते हैं जंगल शिकार खेलते हैं। माता मुझे आदेश दीजिए माँ कि मैं जाऊं जंगल शिकार खेलूंगा। माता माता ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ बेटा, जंगल झाड़ में बाघ भालू का बसेरा रहता है बेटा, बाघ भालू तुम्हें खा जाएगा बेटा, मैं किसके सहारे से दुनिया संसार में जीवित रहूंगा बेटा। मैंने कहा, माता राम यदि आप आदेश नहीं देते हैं मां तो मैं भाग कर ले चला जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। दुनिया संसार में माता पिता ये दयालु होता है सजना। माता ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ तुम जंगल शिकार खेल कर फिर मेरे पास चलिए ना बेटा। मैंने कहा, प्रणाम मां, अवश्य मैं शिकार खेल करके आपका पास आऊंगा मां। मैंने गया जंगल शिकार खेलने के लिए, न जाने मिर्गवन जंगल में राजा उग्रसेन, राजा मछेंद्रनाथ की एक से एक मिर्गे था, जिसमें काला नाम का मिर्गा था सजना। मैंने अपनी बाण चढ़ा के और काला मिर्गा को वध कर दिया। सास से मिर्गिनी ने ये विधवा हो गया ना, सभी जा करके गुरुदेव से अर्जी किया, कहा गुरुदेव इस जंगल में एक राजन ने आकर के मुझे पति देव का वध कर दिया ना, मैं कैसे जीवित रहूंगा। गुरुदेव ने कहा, चलो कहाँ है वो राजन, मुझे दिखला, जा करके सभी मुझे दिखला दी। गुरुदेव ने कहा, यह राजन कहा तुम्हारा घर है और क्या माता का नाम है और क्या पिता का नाम है। सही कह करके मैंने सुनाया। गुरुदेव ने कहा कि जैसा ही सास से मिर्गिनी का विधवा किया वैसा ही तुम्हें मेरा वचन का पालन करना होगा। मैंने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन सा वचन है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि क्यों रंग के वस्त्र, हाथ करतल मोहनी बांसुरी, सुकल काट की सर पर यह धारण करना होगा। गांव गांव में घर घर में टहल लगाकर ये भिक्षा मांग करके मुझे वचन का पालन करना होगा। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव ऐसा वचन मत दीजिए गुरुदेव। चौथापन की अवस्था में जाकर माता की ओर से केवल एक पुत्र पैदा लिया होना, दूसरा पुत्र माता पैदा नहीं हुआ है गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, कदापि नहीं हो सकता है। यदि मेरा वचन का पालन नहीं करने के लिए चाहते हैं, मैं शराब दूंगा, दुनिया से उठा दूंगा। सजनों, मैंने डर की मारी स्वीकार कर लिया प्रभु। अभी वही का यही करनमा हो सीतारा, यही
सज्जना, गुरुदेव ने पहले आदेश किया, यह माता दरबार से भिक्षाटन मांगने के बाद माता राम से जाकर भिक्षाटन मांग करके गुरुदेव का वचन का पालन किया। रात दूसरा पता नहीं दिया, आदेश किया बहन दरबार बहन के हाथ से भिक्षाटन मांग करके लाने के लिए। सज्जना, अब मैं जा रहा हूं ये गुरुदेव के पास। अभी अमृतपुरा सहरिया के रास्ता ये छोड़ दिया सुनो, बेटे गोपीचंद को मैंने पंपा पर शहर पठाया, सती बिरमा को दरबार, सती बिरमा को हाथ से भिक्षाटन ला करके बेटे तू गुरु को दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन बेटे गोपीचंद अभी तक लौट करके नहीं आए हो। सजनो, माता एवं बहन, भाई और बंधु, अपने सबके सिंगापुर के खेल जो से अपने सबके देखै ला जा रहा छी। हम सब केना की छी हाँ, तो सिंगापुर के खेल जो से अपने सबके देखबै छी। बेटे गोपीचंद
तक लौट करके नगर शहर पंपापुर से नहीं आए, लेकिन अपना ध्यान में देखते हैं कि बेटे गोपीचंद गुरु को आश्रम में आने वाला है कि नहीं है, और दूसरा काम में कोई लग गया है। निरंजन यही 5 मिनट को बाद, कुछ देर को बाद, कुछ बेटे गुरु को आश्रम में नगर पंपापुर से आने वाला है, तब तक अपना गुरु को कुछ यहाँ पर ध्यान लगा लेते हो। नारायण 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 हरि नारायण नारायण। अबे अमर पुराण सहरिया